श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है। संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका और चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में हमारा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति अच्छे लोगों का ही करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई हम पर ग्रहण कर सके। जैसे खरबूजा तरबूजे का रंग देखकर बदलता है, इसी प्रकार इसका यही अर्थ होता है कि असर हर किसी पर काम करता है, अधिक या कम। संगति से मनुष्य जहाँ पर भी होता है उसका प्रभाव पड़ जाता है। अच्छी संगति पारस के समान होता है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा बन जाता है, सोना भी, ठीक उसी प्रकार संगति के प्रभाव की दृष्टि से व्यक्ति भी उसी प्रकार हो जाता है, उसी समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति की बुरी संगति मिले तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई बहुत होशियारी से करता था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह ऐसे दोस्तों के साथ रहता था, समय बिताता था जो सिर्फ घूमते रहते थे, वक्त गुजारते थे। वो लोग हमेशा मजाक करते थे और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति भी उस आदतों को अपनाने लगा। उसकी पढ़ाई में असर कम होने लगा, पढ़ने का मन नहीं करता था। उसकी तारीफ करते पहले लोग करते थे, अब उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख रहे हैं और उसके माँ बाप भी यही सोचे कि सही राह पर चलने के लिए कुछ करना पड़ता है। उस गांव से ही एक बुजुर्ग के पास उसको ले गए और उन्होंने यह कहा, बेटा तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम संगति में रहोगे तो वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में बुरा असर पड़ रहा है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और सफल होगा। और उस लड़के ने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे अपनी आदत को दूर करने लगा और अपने दोस्तों को भी दूर कर दिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उन लोगों के साथ के बिना ही पढ़ाई किया जो उससे प्रेरित करती थी और उसे आगे बढ़ने में मदद करती थी। कुछ समय बाद उन्होंने मेहनत की कि उसके रंग लाई मेहनत और फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव से उसे यह सिखाया गया कि संगति का असर सच में बहुत कुछ बदल देता है। उनसे समझना बहुत जीवन का अच्छी बात होता है। इसलिए संगति अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, जिससे कि आपका मार्गदर्शन मिले। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपके आसपास के लोगों का अच्छा सोच हो, अच्छे विचारों के साथ हो, सकारात्मक हो, तभी आपकी दिशाएं अच्छी मिलेंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी खुद की पहचान से होता है। खुद को पहचान कर आप अपनी जीवन में अच्छा और सफल हो सकते हैं। यद्यपि संक्षिप्त शब्दों में मैं कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं और निराशा और असफलता आती हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी, लोगों से नहीं। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरी विचार कैसी है। इन सब चीज़ों को और अपने सोचिए और समझिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, जो मेरे वर्तमान काल में कर रहा हूँ, क्या वह अच्छा है, मेरे उद्देश्य तक पहुँचा सकता है, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती हूँ। यदि मेरे इस कार्य के करने से मैं लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती तो मैं अवश्य यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
तो इससे आपकी गलतियां दूर हो सकती हैं। इससे आप अपने जीवन की अपूर्ति को पूर्ति में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सारी बाधाओं, सारी रुकावटों को आप दूर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप अपने आप के अंदर की चीज़ों को पहचानिए, अपने आप को, खुद को टाइम दीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। अपने आप आपके लक्ष्य तक आप खुद ही लेकर पहुंच जाएंगे। संगति का असर बहुत पड़ता है, इसलिए संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक